आपसे गुजारिश है कि आप अपनी दुकानें बंद करके कोरोना महामारी के दौरान जब आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई और लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, तब उषा सिलाई स्कूल की एक योजना अडॉप्ट अ सिलाई स्कूल, यानी आप एक सिलाई स्कूल को गोद ले सकते हैं, देश भर में सैकड़ों महिलाओं के बड़े काम आई। इस कार्यक्रम के तहत जिन 54 सिलाई स्कूलों को अपनाया गया, उन्होंने इन महिलाओं को ऐसे कठिन वक्त में निरंतर आय का एक जरिया उपलब्ध कराया। हजारीबाग जिले के गोंदिया की ममता कुमारी को इस योजना से लाभ मिला। ममता की जिंदगी खेतों में अपने पति की मदद करने और घर में रसोई तक ही सीमित थी। लेकिन 2019 में उसने सिलाई का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। मेरी मम्मी ट्रेनिंग देती तो वहीं पे कुछ सीखे थे, मतलब प्रॉपर पूरा अच्छी तरह से तैयारी नहीं किए थे। तो यहाँ नव भारती जागृति केंद्र है, वहाँ पे हम फॉर्म भरे। तो वहाँ पर ऐसे फॉर्म भरने के बाद हमको 7 दिन का ट्रेनिंग मिला। वहाँ पे हमको बहुत तरह का मतलब सीखने को मिला। वहाँ से हम जो सीखे तो यहाँ पे अपना मतलब घर में ही कुछ लेडी लोग को सिखाते हैं और घर का खर्चा भी हम मेंटेन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग का मतलब खेती बाड़ी हो तो उससे हम लोग को खर्चा नहीं चल पाता है, पति कमाते हैं लेकिन उतना भी हो नहीं पाता है। लेकिन घर के मतलब उषा सिलाई मशीन मिला, उसे हम अपना मेंटेन करते हैं कुछ घर का। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ममता ने काम जारी रखा। सिलाई स्कूल को गोद लेने वाले एक NRI द्वारा की गई मदद से ममता को एक सिलाई मशीन मिली। मैं अपने समुदाय के लिए सार्थक रूप से कुछ करना चाह रहा था। It was a very straightforward process. बहुत सीधी प्रक्रिया थी। एक बार दान देने के बाद सपोर्ट टीम ने मुझसे संपर्क किया और सारी जानकारी दी कि ये पैसे कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। How this fund will be used and the details of it. ममता को पूरा भरोसा है कि पूरी मेहनत से सिलाई कर वो अपने काम को आगे बढ़ाएंगी। पहले मेरे पास मशीन नहीं था तो मतलब उतना आमदनी मेरा नहीं हो पाता था। अब मेरा मशीन मिला है तो अच्छी तरह से हम अपना घर मेंटेन कर लेते हैं। मेरे पास एक ही मशीन है और अगर ज़्यादा मशीन होता तो और लेडी लोग को हम सिखा सकते थे, उससे और लेडी लोग सीख सकती थी। जागरूकता है सीखने के लिए। ममता अपने इलाके की बाकी लड़कियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी उन्हें सिलाई मशीन उपलब्ध कराना चाहती है। बस और इनकम ज़्यादा हो जाए तो मतलब उससे हमको और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, घर और ज़्यादा मेंटेन कर सकेंगे, अपना बच्चे लोग को भी लाइफ संभाल सकेंगे। मशीन होने का कारण और ज़्यादा मशीन रहता तो और ज़्यादा लेडी लोग सीखना चाहती थी। अपने पाँव पे खड़े हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं, किसी के अंदर रहना नहीं पड़ता है, अपना जो मर्जी होता है वो भी करते हैं। उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम की बदौलत ममता की जिंदगी में अच्छे बदलाव आए। इस कार्यक्रम के कई साझेदार हैं, जिन्होंने उषा के साथ मिलकर ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपने निजी स्तर पर दुनिया को एक ज्यादा खुशहाल जगह बनाना चाहते हैं। लोग उदार तो हैं लेकिन भरोसेमंद कौन है वो ये नहीं जानते। इसलिए उषा जैसी कंपनी जब कहती है कि आप एक सिलाई स्कूल गोद लें तो उससे विश्वसनीयता बढ़ती है, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं। सभी लोग मदद करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कैसे करें। उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम की सिलाई स्कूल को गोद लेने की पहल 2015 से 16 के बीच में शुरू हुई। इसका मकसद था दुनिया भर में रहने वाले ऐसे दानकर्ताओं का योगदान हासिल करना जो ग्रामीण भारतीय महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना चाहते हैं।
डॉक्टर सिलाई स्कूल इज अ मॉडल। और डॉक्टर सिलाई स्कूल एक ऐसा मॉडल है जहां वो लोग जो उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम के लिए पैसे दान करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट www.ushasilaischool.com के जरिए दान दे सकते हैं। ये दान सीधे एनजीओ पार्टनर्स के पास जाता है और उनकी मदद से हम महिला उद्यमियों को चुनते हैं जिन्हें फिर सिलाई सिखाई जाती है, जिसके बाद उन्हें एक उषा सिलाई मशीन, एक स्कूल का बोर्ड और एक सर्टिफिकेट के साथ 7 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है। दानकर्ता को नियमित तौर पर सारी जानकारी दी जाती है, महिला उद्यमियों के चयन से लेकर सिलाई स्कूल चलाने तक। सस्टेनेंस ऑफ द सिलाई स्कूल। कुछ ही दूरी पर सिंगियानी गांव में हम मिले प्रियंका देवी से। उन्हें भी उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम की इस पहल का फायदा मिला है। मैं गांव की औरतों को हजारीबाग जो उन लोग कपड़ा सिलने के लिए जाती थी, मैं नज़दीकी संस्थान में ही अपने पास ही ले करके मैं उन लोग को दूर जाने से उन लोग को भी बचाव रखी और मैं अपने में भी भलाई में की। प्रियंका देवी की मदद से अब गांव और आसपास की महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिलाई बुनाई के काम ने प्रियंका को आर्थिक तौर पर मजबूत भी किया है। अब वो अपने घर के कामकाज और खेती में भी बड़ी भूमिका निभाने लगी है। तो बहुत सारे कपड़े आ रहे हैं, मंथली इनकम भी अच्छा हो जा रहा है ताकि मैं अपने परिवार को भी चला रही हूँ, बाल बच्चे को भी देख रही हूँ, प्लस मैं खेती बाड़ी में भी कुछ पैसा मैं देती हूँ। हम सोचे हैं सिलाई या स्कूल से और भी मशीन है सो खरीद करके अपने से और कपड़ा ले करके सिल करके बेचने का, दूसरों को इसमें रोजगार देने के लिए महिला लोग को। प्रियंका का परिवार आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर है। एक समय था जब उसके लिए अपने बच्चों की स्कूल की फीस देना भी मुश्किल था, लेकिन अब रोजमर्रा के खर्चे भी वो आसानी से निकाल लेती हैं। मेरे हस्बैंड फॉरेस्ट ऑफिस में प्राइवेट जॉब में है, तो उनसे है सो हम लोग का बच्चा लोग को फी वगैरह नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण हम सिलाई स्कूल में ट्रेनिंग ले करके हम अपना रोजगार गांव में खोले हैं। तो हम उनसे नहीं होने के कारण हमको खोलना पड़ा और फिर हम उनकी मदद करते हैं ताकि मेरे बच्चे लोग को है सो फी टाइम पे से हम भर सकें। उन लोग का हेल्थ कभी कभी ख़राब हो जाती है तो उसमें भी हम पैसा दे करके उन लोग को स्वस्थ करते हैं। और फिर परिवार में और भी ग्रैंडफादर हैं तो उस सबको भी हम देखते हैं। उषा सिलाई स्कूल को हम यही धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच करके हम बहुत खुशी पाए हैं और हम अपने आप में है सो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अपना सिलाई स्कूल खोलकर कैसे आप किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, इसका उदाहरण देखना हो तो 55 साल की श्रद्धा देवी से मिले, जो हजारीबाग में रहती हैं। पति की मृत्यु के बाद जिन्होंने खुद अपने परिवार को संभाला है। पति डेथ कर गए तो मेरा बच्चे थे छोटे छोटे, तो मेरा सहारा कुछ नहीं था। तो
मेरा कुछ नहीं सोचता था कि हम कैसे क्या करें और कैसे हम बच्चा सबके पढ़ाएं लिखाएं, कैसे घर चलाएं। तब फिर पता चला 6 महीना तो हम कहीं नहीं निकले घर से। तो 6 महीना बाद में मैं कैसे भी बहुत पूरा। तब फिर पता चला कि नहीं नवजागृत केंद्र में मैं सिलाई का कुछ पहले से भी जानते थे, थोड़ा मोड़ा मेरा भाभी जानती थी सिलाई, तो वहाँ पर फिर थोड़ा मोड़ा जानते थे, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं था। तो फिर हम वहाँ पर पता लगा कि नहीं नवजागृत में सिलाई सिखाते हैं और मशीन मिलता है, तो वहाँ पर हम गए हैं। तो वहाँ पर गए तो फिर बोली कोई कि आधार कार्ड और फ़ोटो लेते जाना। तो हम आधार कार्ड और फ़ोटो लेते गए। तो वहाँ पर गए तो तुरंत हम अपना परिस्थिति बताएं, तो फिर भर दिए, मतलब तुरंत मेरा फार्म भर दिए, तुरंत मेरा फार्म भर दिए। तो फिर वहाँ से फिर हम आए 1 महीना बाद में, फिर आया वहाँ से फ़ोन कि आप सोमवार से आइए ट्रेनिंग में। सिलाई स्कूल से जुड़ने के बाद श्रद्धा देवी की जिंदगी का दूसरा पहलू शुरू हुआ। उन्होंने सिलाई स्कूल शुरू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आज सिलाई से जुड़े अपने हुनर के लिए जानी जाती हैं। आसपास की महिलाओं को भी सिलाई बुनाई का काम सिखाती हैं। बच्ची भी 1-2 आई थी सीखने वास्ते, उसको भी सिखाएं, ट्रेनिंग दिए। हम 3-4 ठोके सिखाए हैं। और आई बच्चा तो फिर बोली कि पैसा, बोले कि पैसा वैसा लगेगा, तो फिर सोचने लगे कि पैसा, गरीब बच्चा आई थी तो कि नहीं इसे पैसा नहीं, तो कहीं कुछ भी थोड़ा बड़ा सीख लो से। तो सीखी 8-10 दिन में फिर चला गई उस और दिन कंप्लीट की है 3-4 बच्चा। श्रद्धा अपनी बिरादरी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सिलाई सिखाकर उन्हें सशक्त करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो गम और गरीबी के अंधेरे में जी रही हैं और जिन्हें उम्मीद की एक किरण का इंतजार है। गांव में हम लोग ऐसी महिलाएं चुनते हैं जिनका कि अपना आय का कोई जरिया दूसरा नहीं है और जिनके पति वगैरह नहीं है या पति काम नहीं कर पा रहे हैं और वो परिवार चलाने के लिए, शिक्षा के लिए, खाने पीने के लिए बहुत दिक्कतें हैं। हम प्रणाम करते हैं नवजागृत के कि बहुत हमको सहयोग मिला कि ऐसा हुए कि सबके मिले, ऐसा सब गरीब के सहायता हुए कि हम फिर आए यहाँ पर। तो मेरा बस्ती भी बहुत मेरा सहयोग करें कि बहुत कपड़ा दिए हैं। श्रद्धा अपने अनुभव से बताती हैं कि जिंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपका जब मन चाहे आप सीखना शुरू कर सकते हैं। जब से हम सिलाई कर रहे हैं और हमको इसमें कहीं किसी का मोहताज नहीं होते थे। प्रणाम करते हैं उषा कंपनी के। मैं उन्हें एक उद्यमी के रूप में देखती हूँ और ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जरा सी मदद से वो जिंदगी में आगे बढ़ सकती हैं, अपने परिवार की मदद कर सकती हैं, बच्चों को पढ़ा सकती हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं। तो मैं यकीनन कहूँगी कि मेरे लिए ये सम्मान और सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम की कामयाबी और श्रद्धा, प्रियंका और ममता जैसी सशक्त और स्वावलंबी महिलाओं की मिसाल ने उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम को और दूर दराज के इलाकों में जाने का हौसला दिया है। सिलाई स्कूल गोद लेने की ये पहल कोई कारोबार नहीं है, ये उनके लिए एक मौका है जो स्वतंत्र और कमाऊ महिलाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं। I just think that a lot of people call us CSR. बहुत से लोग हमें CSR कहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत प्यार से किया गया काम है और हम ये लगातार करते रहे हैं सिलाई मशीन के कारोबार की वजह से। यानी इसके पीछे महज उदारता नहीं बल्कि कारोबार है और इसमें जिन लोगों का फायदा हो रहा है वो हमारे साझेदार हैं। वो हमारे ब्रांड का प्रचार करते हैं और जो ब्रांड बहुत प्यार के साथ पिरामिड में सबसे नीचे रखा हो उसका भविष्य ज्यादा बेहतर होता है। सिलाई स्कूल को गोद लेने के कार्यक्रम की कामयाबी ममता, श्रद्धा और जिन लोगों ने इनके स्कूलों की मदद की है
उनके बीच ये बातचीत देखकर ही भापी जा सकती है। मैं आज यहाँ पे आई हूँ बस आपको बताने के लिए कि मैंने जो किया वो बहुत छोटा सा पार्ट था। मैंने अब जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे मैंने बताया कि ऐसा उषा सिलाई स्कूल है, सो हम सब ने इकट्ठा किया और देन हमने स्पॉन्सर किया उषा सिलाई स्कूल। तो मैं आपको यही बताना चाहती थी कि मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत इसमें बहुत कम हाथ है। जो कुछ भी आपने आज तक हासिल किया वो अपने दम पे किया है। तो आपको बहुत प्राउड फील होना चाहिए अपने पे, और अपने बच्चों को आप सिखा रही है कि बिजनेस वुमेन कैसे बनना है। मुझे भी आपकी तरह बिजनेस वुमेन बनना है, तो इससे बड़ी गिफ्ट आप अपने बच्चों को तो दे ही नहीं सकती हैं। तो मुझे यही बताने के लिए आना था आज कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया आपने खुद किया, और ये आप कभी मत भूलिएगा। हाँ, धन्यवाद करते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत। कैसा था आपका ट्रेनिंग एंड आपका अब ट्रेनिंग? अच्छा, एंड अभी बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं आपके लिए कपड़ा सिलाने के लिए? सारे कस्टमर भी आते हैं और लड़कों को ट्रेनिंग भी देते हैं। अभी 9 लड़की लोग को ट्रेनिंग देते हैं अभी हम सर। अच्छा, सुनकर बहुत खुशी हुई। आप अच्छी तरह से ट्रेनिंग यूज कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं आप लोग कि हमको मशीन दिए आप लोग, तो उससे हमको बहुत प्रॉफिट हो रहा है सर। नो प्रॉब्लम। आप अच्छी तरह से जिंदगी में आगे आओ और दूसरे लोगों को हेल्प करो। वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। जी सर। थैंक यू, आपको शुक्रिया। थैंक यू सर, आपको भी। Hey.